बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। रोजाना सुनने के लिए आपके अपने रूहानियत का शब्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधा स्वामी संगत जी 8 जून को ब्यास में हुए। बाबा जी ने सत्संग दर्शन और सवाल जवाब का माहौल बेहद आध्यात्मिक और भावनात्मक था। संगत बड़ी संख्या में जुटी थी और हर दिल में बस एक ही तमन्ना थी कि बाबा जी से कुछ पूछने की, उन्हें देखने की और उनकी रहमत भरी मुस्कान पाने की। इस दिन हुए सवाल जवाब बेहद खास रहे, कुछ मजेदार, कुछ भावुक और कुछ गहरे आध्यात्मिक संदेशों से भरपूर। हर जवाब में बाबा जी की सहजता, प्रेम और मार्गदर्शन साफ झलकता था। अब आप सुनिए, 8 जून के दिन ब्यास में बाबा जी और संगत के बीच हुए वही प्यारे सवाल जवाब। पहला सवाल एक छोटी बच्ची ने भोलेपन से पूछा, बाबा जी, जब हम बहुत याद करते हैं तब आप हमें देखने क्यों नहीं आते? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मैं तो हर वक्त तुम्हारे पास ही होता हूँ। तुम जब भी प्रेम से याद करती हो, मैं सुनता हूँ, देखता हूँ और तुम्हारे दिल को छू कर चला जाता हूँ। बस तुम पहचान नहीं पाती। दूसरा सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी, क्या मन को हर समय काबू में रखना जरूरी है? यह तो बहुत तंग करता है। बाबा जी ने गहराई से उत्तर दिया, बिल्कुल जरूरी है बेटा। मन तुम्हारा नौकर नहीं बल्कि चुपके से मालिक बन बैठा है। जब तक तुम इसका पीछा करोगे यह और तेज भागेगा, लेकिन जब तुम उसे नजरअंदाज करोगे और नाम से जुड़ोगे तब वह खुद हार मान लेगा। तीसरा सवाल एक महिला ने पूछा, बाबा जी, क्या सेवा और सुमिरन से हमारी तकदीर बदल सकती है? बाबा जी ने स्पष्ट कहा, तकदीर वही रहेगी जो लिखी गई है, लेकिन सेवा और सुमिरन तुम्हें वह ताकत देंगे कि तुम उसे मुस्कुराकर काट सको। नाम तुम्हें दुख से ऊपर उठने की शक्ति देता है। चौथा सवाल मजाकिया अंदाज में एक भाई ने हंसते हुए पूछा, बाबा जी, क्या शादी के बाद भी ध्यान अच्छे से लग सकता है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, पर पहले पत्नी को यह यकीन दिलाना जरूरी है कि तुम ध्यान में हो, नींद में नहीं। संगत हंस पड़ी। पांचवा सवाल एक बुजुर्ग ने भावुक होकर पूछा, बाबा जी, क्या अंत समय में अगर नाम की आदत नहीं पड़ी तो? बाबा जी का उत्तर, इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि अभी से अभ्यास करो। आखिरी समय में मन बहुत तेज होता है, तब नाम का सहारा ही तुम्हें पार करेगा, अगर तुमने जीवन भर उससे रिश्ता जोड़ा हो। छठा सवाल एक युवा लड़की ने पूछा, बाबा जी, क्या सोशल मीडिया पर धर्म की बातें फैलाना भी सेवा है? बाबा जी ने गंभीरता से कहा, अगर वह बातें किसी को प्रेरणा देती हैं तो हाँ, लेकिन नफरत, बहस या दिखावे के लिए नहीं। सेवा वो है जो दूसरों के दिल को छू जाए, न कि दिखावे से भरी हो। सातवां सवाल एक बच्चा बोला, बाबा जी, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे ना? बाबा जी ने उसे प्यार से देखा और कहा, जब तक तुम मुझे दोस्त समझते रहोगे मैं कभी दूर नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम्हारे दिल की हर धड़कन के साथ। आठवां सवाल एक महिला ने पूछा, बाबा जी, क्या हम अपने बच्चों को भी नाम की अहमियत समझा सकते हैं? बाबा जी ने कहा, बिल्कुल, लेकिन शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से। बच्चे वही करते हैं जो वे हमें करते देखते हैं। अगर आप नाम में टिके हैं तो वह खुद सीख जाएंगे। नोए सवाल थोड़ा भावनात्मक। एक संगत सदस्य ने कहा, बाबा जी, जब हम बहुत टूट जाते हैं तब आप क्यों चुप रहते हैं? बाबा जी का उत्तर बहुत ही कोमल था, मैं चुप नहीं होता बेटा, मैं तुम्हें संभाल रहा होता हूं। जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें छोड़ देते हैं तब मैं तुम्हारा हाथ और मजबूती से पकड़ लेता हूं। मेरी खामोशी में भी मेरी रहमत होती है। 10वां सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी, अगर सच्चा प्रेम गुरु से हो तो क्या वह जीवन की हर कमी पूरी कर देता है? बाबा जी ने कहा, सच्चा प्रेम कोई मांग नहीं करता, वह खुद को मिटा देता है। जब प्रेम सच्चा होता है तो तुम्हें कुछ और चाहिए ही नहीं होता, बस वही अनुभव तुम्हारा संसार बन जाता है। 11वां सवाल एक युवती ने पूछा, बाबा जी, जब हम नाम जपते हैं और फिर गलती कर बैठते हैं तो क्या वह मेहनत व्यर्थ चली जाती है? बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं, हर बार जब तुम नाम जपते हो वह जमा होता जाता है। गलती पर पछतावा हो और फिर से उठने की चाह हो तो मालिक माफ भी करता है और फिर से संभाल भी लेता है। 12वां सवाल एक सज्जन ने पूछा, बाबा जी, क्या जो आत्मा भजन सुमिरन में लग जाती है उसका संसार से मोह स्वतः ही कम हो जाता है? बाबा जी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया,
जिसे मालिक की महक लग जाए, वह फिर फूलों से मोह नहीं करता। जब स्वाद आत्मिक मिल जाए तो भौतिक स्वाद फीके लगने लगते हैं। 13वां सवाल हल्के फुल्के अंदाज में एक भाई ने पूछा, बाबा जी, जब सत्संग में नींद आ जाती है तो दोष किसका होता है, हमारी थकावट का या आपकी मीठी आवाज का? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, थोड़ा थोड़ा दोनों का बेटा। पर देखो, नींद में रहमत तभी आती है जब जागते हुए नाम लिया जाए। संगत में हल्की मुस्कान फैल गई। 14वां सवाल एक महिला ने पूछा, बाबा जी, अगर किसी से दिल से माफी मांगे और फिर भी वह ना माफ करे तो? बाबा जी ने जवाब दिया, तुम्हारा काम था सच्चे दिल से माफी मांगना, अब उसकी मर्जी है। लेकिन मालिक ने तुम्हारा कर्म हल्का कर दिया और समय के साथ वह भी पिघल जाएगा। 15वां सवाल एक वृद्ध संगत सदस्य ने पूछा, बाबा जी, उम्र ज्यादा हो गई है, अब क्या नाम पर मन टिका पाएगा? बाबा जी ने बड़ी नम्रता से कहा, मन कोई उम्र नहीं देखता और ना ही नाम मालिक की तरफ लौटने की शुरुआत कभी भी हो सकती है। जितना बचा है, उसी को सच्चे भाव से समर्पित कर दो। 16वां सवाल भावनात्मक। एक बहन ने रुआसी आवाज में पूछा, बाबा जी, जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है तो कैसे जीते हैं? बाबा जी का उत्तर, वह शरीर से दूर गया है, आत्मा से नहीं। अगर तुम भजन सुमिरन से जुड़ोगी तो वह फिर तुम्हारे पास आ जाएगा और यह मिलन स्थायी होगा। 17वां सवाल एक बच्ची ने मासूमियत से पूछा, बाबा जी, जब मैं बहुत रोती हूं तो आप मुझे चुप क्यों नहीं कराते? बाबा जी ने बहुत प्यार से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे आंसू गिरने से पहले ही तुम्हारे पास होता हूँ। कई बार मेरी चुप्पी ही तुम्हारे दुख को हल्का कर देती है, तुम महसूस नहीं कर पाती, लेकिन मैं हमेशा पास होता हूँ। 18वां सवाल हंसी झाक वाला एक युवा ने पूछा, बाबा जी, अगर शादी हो गई और फिर भजन नहीं लगा तो क्या करें? बाबा जी हंसकर बोले, शादी के बाद जीवन में ड्यूटी और जिम्मेदारी आ जाती है, लेकिन नाम का रास्ता तो और जरूरी हो जाता है। अब दो परिवारों को संभालना है, एक संसार का और एक आत्मा का। 19वां सवाल एक युवक ने पूछा, बाबा जी, क्या सच्ची श्रद्धा बिना शब्दों के भी अनुभव की जा सकती है? बाबा जी ने उत्तर दिया, श्रद्धा शब्दों से नहीं, अनुभव से बनती है। जो मन से समर्पित है उसे शब्दों की जरूरत नहीं, भावनाएं ही सबसे गहरी भाषा होती है और मालिक उसे समझता है। 20वां सवाल एक संगत सदस्य ने गहरी चिंता से पूछा, बाबा जी, अगर हम संसार में रहकर ही उलझ जाए तो मुक्ति कैसे मिलेगी? बाबा जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, संसार से भागने की जरूरत नहीं, बस उसमें फंसना नहीं है। नाव पानी में रहे तो ठीक, पर पानी नाव में भर जाए तो डूबेगी ही। नाम वह शक्ति है जो तुम्हें ऊपर रखती है, संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त। 21वां सवाल एक युवा ने पूछा, बाबा जी, जब मन कहता है कि अब कुछ नहीं बचा, तब क्या करें? बाबा जी ने बहुत कोमलता से कहा, तभी तो नाम है बेटा। जब सब छूट जाए, तब मालिक का नाम ही थामे रहना, वो ही फिर सब कुछ लौटा देता है। उससे अच्छा तुम्हें नहीं पता, पर वह हर चीज लिख चुका है, सही समय पर देगा। 22वां सवाल एक महिला ने पूछा, बाबा जी, मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन खुद अंदर से खाली महसूस करती हूँ। बाबा जी ने कहा, क्योंकि तुम सबको देती हो, खुद को कुछ नहीं देती। जब तक आत्मा को मालिक की याद नहीं मिलेगी, तब तक वह खाली ही रहेगी। इसीलिए पहले खुद को भरोसे और नाम से भरो, फिर सबको देना आसान हो जाएगा। 23वां सवाल एक छात्र ने पूछा, बाबा जी, अगर पढ़ाई में असफल हो जाए तो क्या यह हमारी किस्मत है या मेहनत की कमी? बाबा जी बोले, दोनों का मेल होता है बेटा। मेहनत करना तुम्हारा कर्म है, फल देना मालिक का काम है। अगर तुम नियत से लगे रहे तो देर हो सकती है, लेकिन हार नहीं। 24वां सवाल एक बुजुर्ग ने पूछा, बाबा जी, क्या वृद्धावस्था में नाम पर मन पहले से ज्यादा टिका सकता है? बाबा जी ने उत्तर दिया, हाँ, अगर बचपन की तरह सरलता आ जाए। उम्र से ज्यादा जरूरी है मासूमियत, और वो मिलती है जब हम दुनिया के बोझ को छोड़ देते हैं और मालिक को अपनाते हैं। 25वां सवाल एक मन ने पूछा, बाबा जी, बच्चों को इस दुनिया की दौड़ में डालकर कहीं हम उन्हें नाम से दूर तो नहीं कर देते? बाबा जी ने बहुत ही संतुलित उत्तर दिया, दुनियावी शिक्षा जरूरी है, लेकिन आत्मा की भूख भी उतनी ही जरूरी है। दोनों में संतुलन जरूरी है। उन्हें उड़ने के लिए पंख भी दो और लौटने के लिए प्रेम भी। 26वां सवाल मजेदार एक भाई ने पूछा,
बाबा जी, जब भी सेवा में आता हूँ पकोड़े ही मिलते हैं, क्या ये इशारा है? बाबा जी हंसे और बोले, शायद मालिक चाहता है कि तुम सेवा में स्वाद नहीं समर्पण ढूंढो। पकौड़े हो या पराठे, सेवा में भावना देखी जाती है, मेन्यू नहीं। 27वां सवाल, एक बहन ने पूछा। बाबा जी, मन बड़ा चालाक है, नाम करते हुए भी बहाने ढूंढता है। क्या करें? बाबा जी ने दृढ़ता से कहा, मन तब तक चालाक रहेगा जब तक तुम उसे सुनते रहोगे। जैसे जैसे तुम नाम में टिकते जाओगे, मन कमजोर होता जाएगा। बस लगे रहो, वही एकमात्र उपाय है। 28वां सवाल, एक युवक ने पूछा। बाबा जी, क्या ध्यान में अनुभव जरूरी है? बाबा जी ने कहा, अनुभव जरूरी नहीं, विश्वास जरूरी है। अनुभव आए या ना आए, अगर तुम टिके रहे तो वह समय जरूर आएगा जब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन तब तक तुम्हारी परीक्षा होगी। 29वां सवाल, एक महिला ने पूछा। बाबा जी, क्या सच्चा भजन करने वाला किसी के लिए बुरा सोच भी सकता है? बाबा जी ने कहा, नहीं। अगर भजन सही भाव से हो रहा हो, सच्चा भजन दिल को नरम करता है, अहंकार तोड़ता है और सबको मालिक का अंश समझने का भाव देता है। 30वां सवाल, एक महिला ने पूछा। बाबा जी, जब कोई अपना विश्वास तोड़ता है तो मन बहुत टूट जाता है, क्या करें? बाबा जी ने गहरी दृष्टि से कहा, बेटा, जब इंसान पर विश्वास टूटता है तो ईश्वर की तरफ लौटो, क्योंकि इंसान सीमित है पर मालिक असीम है, वह कभी नहीं तोड़ेगा। 33वां सवाल, एक भाई ने पूछा। बाबा जी, जब हमारे साथ बार बार बुरा होता है तो क्या यह पिछले कर्मों का फल है? बाबा जी ने समझाया, हाँ बेटा, पर हर कर्म भुगतने के लिए ही नहीं होता। कुछ कर्म हमें बदलने, संभालने और ऊपर उठाने आते हैं। अगर नाम का सहारा हो तो हम संभलते हुए ही पार हो जाते हैं। 22वां सवाल, मजाकिया अंदाज में एक युवक ने पूछा। बाबा जी, जब भजन करने बैठता हूं तो मच्छर ही सबसे पहले दर्शन देते हैं। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, कभी कभी मालिक तुम्हारी स्थिरता की परीक्षा मच्छरों से भी लेता है, लेकिन जो मच्छर को नजरअंदाज कर सके वो मन को भी हरा सकता है। संगत में हल्की हंसी। 33वां सवाल, एक बहन ने पूछा। बाबा जी, दूसरों की बातें बहुत चुभती हैं, कैसे अनसुना करें? बाबा जी ने समझाया, तब सुनो ही मत, नाम में लग जाओ। जब अंदर की आवाज सुननी शुरू करोगी तो बाहर की बातें खुद ब खुद फीकी लगने लगेंगी। 34वां सवाल, एक पुरुष ने पूछा। बाबा जी, क्या हर आत्मा को एक ही लक्ष्य लेकर भेजा गया है? बाबा जी ने कहा, हर आत्मा का अंतिम लक्ष्य एक ही है। मालिक में लौट जाना, रास्ते और परिस्थितियां अलग हो सकती हैं, पर मंजिल वही है। 35वां सवाल, गंभीर। एक महिला ने रुंधे गले से पूछा। बाबा जी, मेरी माँ चली गई, वो नामधारी थी क्या? अब वो ठीक है? बाबा जी ने बड़ी कोमलता से कहा, अगर उन्होंने नाम लिया था और सच्चे भाव से चली थी तो अब वह बहुत अच्छे स्थान पर है। हमारी आंखें उन्हें नहीं देख सकती, लेकिन मालिक की कृपा उन्हें संभाल रही है। 36वां सवाल, एक वृद्ध भाई ने पूछा। बाबा जी, अब शरीर साथ नहीं देता, ध्यान लंबा नहीं लग पाता, क्या मेरा प्रयास स्वीकार होगा? बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, नाम भाव से होता है बेटा, घंटों से नहीं। मालिक को तुम्हारा प्रयास ही प्यारा है। हर सच्चा पल, हर सच्चा भाव वहां तक पहुंचता है। 37वां सवाल, एक भाई ने पूछा। बाबा जी, जब कई साल ध्यान करने के बाद भी अनुभव ना हो तो मन थक जाता है, क्या करें? बाबा जी ने दृढ़ता से कहा, मन थकता है क्योंकि वह अपेक्षा करता है, आत्मा तो बस प्रेम चाहती है। तुम अपेक्षा छोड़ दो, अनुभव खुद चलकर आएंगे, लेकिन समर्पण पहले चाहिए। 38वां सवाल, हंसी ठिठोली में एक युवक ने पूछा। बाबा जी, शादी पहले करूं या नाम में मन लगने का इंतजार करूं? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, दोनों में समय लगता है बेटा, पर अगर नाम में मन लग जाए तो शादी भी अच्छे से निभेगी। इसलिए पहले खुद को संभालो, फिर जीवन साथी भी संभल जाएगा। 39वां सवाल, एक महिला ने पूछा। बाबा जी, जब हम सेवा करते हैं लेकिन मन में संतोष नहीं आता, तो क्या वह सेवा गिनी जाएगी? बाबा जी ने उत्तर दिया, सेवा शरीर से नहीं, भाव से गिनी जाती है। अगर तुम सेवा कर रहे हो पर मन कहीं और है तो शारीरिक श्रम है, लेकिन अगर मन मालिक में है तो सेवा अमूल्य है। 40वां सवाल, एक युवक ने पूछा। बाबा जी, बहुत बार लगता है कि आप दूर हो गए हैं, क्या ऐसा हो सकता है? बाबा जी ने गहराई से कहा, नहीं बेटा, तुम मुझसे दूर नहीं हो सकते, लेकिन तुम्हारा मन, तुम्हारे विचार तुम्हें ऐसा महसूस कराते हैं। मैं तो हमेशा पास हूं, बस तुम थोड़ी देर आंखें बंद करके देखो। 41वां सवाल,
एक माँ ने पूछा, बाबा जी, क्या बच्चों को जबरन सुमिरन कराना चाहिए? बाबा जी ने कहा, नहीं, प्रेम से सिखाओ। जब वह तुम्हें सुमिरन करते देखेंगे, वह खुद पूछेंगे। जब प्रेम से दिया जाए तो वह आदत नहीं, संस्कार बनता है। 42वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या हर नामधारी मुक्ति पाता है? बाबा जी ने समझाया, नामधारी होना शुरुआत है। अगर वह नाम को जीता है, अभ्यास करता है, सेवा करता है, तो फिर जरूर, लेकिन केवल नाम लेना ही पर्याप्त नहीं है। 43वां सवाल। एक महिला ने पूछा, बाबा जी, क्या दुख सहना भी एक सेवा है? बाबा जी ने कहा, अगर तुम बिना शिकायत प्रेम और समर्पण से दुख सहो, तो हाँ, वह आत्मा की परिपक्वता है और सबसे ऊंची सेवा मानी जाती है। 44वां सवाल भावनात्मक। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, जब कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा का क्या होता है? बाबा जी ने बहुत गंभीरता से कहा, वह आत्मा संघर्ष में होती है। इसीलिए नाम का मार्ग इतना जरूरी है जिससे आत्मा को शांति मिल सके और वह फिर से ऊपर उठ सके। हमें दुआ करनी चाहिए उसके लिए। 45वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, क्या आप हमें सपनों में दर्शन देते हैं? बाबा जी मुस्कुराकर बोले, कभी कभी मालिक सपनों में भी संदेश देता है, लेकिन उसका भरोसा सपनों से नहीं, सुमिरन से बनता है। वहां जो होता है वह स्थायी होता है। 46वां सवाल। एक बहन ने पूछा, बाबा जी, मेरा दिल बहुत जल्दी टूट जाता है, मैं बहुत भावुक हूँ, क्या यह कमजोरी है? बाबा जी ने बड़ी कोमलता से कहा, नहीं बेटा, भावुक होना कमजोरी नहीं, वह तुम्हारे अंदर प्रेम की गहराई है। बस उस प्रेम को मालिक की ओर मोड़ दो, फिर कोई भी तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। साध संगत जी, आप कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखा करो। जी, इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई साखी के साथ। ऐसे ही रूहानी विचार और रूहानी साखियां रोजाना सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर नई पोस्ट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।